desire to see one girl rise or to see someone else come out because, you know, they've come from a harder place or you have an emotional connection with them. And then I think at the same time as well, it's very important for Dabu and I not to interact with them too much because you do get emotionally attached to these girls and you do understand their stories and you start to get too into their lives. So that is where we cannot have that relationship with them because sometimes your emotional, you know, desire to see one girl rise or to see someone else come out because, you know, they've come from a harder place or you have an emotional connection with them, and that becomes very difficult. So I think for Dabu and I, it was much more. We hear what goes on in the house. We understand the challenges they're going through, but we're not there to build a relationship with them until, of course, after the show. Liza. But I also think that, you know, like I said, there's a lot of pressure and it's how they handle it, you know? Are you a professional? Because when you leave the house and go into the real world, will you be able to handle what's really out there? And that's the kind of things that we were looking for as well. We were looking for the fact that are you strong enough, you know? And can you wipe your tears, get in front of the camera and work it, you know? So Liza, which is the thing you enjoy most, like modeling or acting? I think I enjoy both. I think these days acting gets big modeling jobs and magazine covers. So I think if you focus on acting, then everything else kind of falls into place. Hi, my question is for Aditya. Guys, this is the last question. Just. अब तक आपकी फोटो लोग देखकर जज करते थे, अब आप लोगों को जज कर रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? I think role reversal हो गया है and I have not been used to being in the camera so much. मैं हमारे जब फोटो शूट्स होते हैं behind the scenes में हम आते रहते हैं, पर इस बार you know being on a reality show और non-stop आपके ऊपर इतने कैमरास होते हैं, so I think it's a new experience for me. तो मुझे एक दो दिन लगा थोड़ा used to होने के लिए, क्योंकि I didn't know exactly कि किस तरह से टेलीविज़न शूट होता है, तो कितने लंबे घंटे होते हैं काम के और कॉन्स्टेंटली आपको ये यू नो सोचना पड़ता है, कमेंट्स जज करना पड़ता है. सो आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज समथिंग मैं काफ़ी सालों से होप कर रहा था कि मुझे एक अच्छा रियलिटी शो आए और मैं जज करूं, एंड आई वाज ओपन टू इट. तो इतने सालों में आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग शो, और जो फॉर्मेट है ये शो का मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने उनके इंटरनेशनल एपिसोड्स देखे एंड फिर मैंने ये शो शुरू किया शूट करना. तो इट वाज ग्रेट फन, एंड एक दो दिन में फिर आप यू अंडरस्टैंड द मीडियम, और फिर यू नो हफ्ते बे हफ्ते यू कीप शूटिंग, एंड इट वाज ग्रेट फन वर्किंग ऑन दिस शो. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने ये भी कहा कि मुझे कई शोज ऑफर हुए थे, जी, 2 एपिसोड से, जी, तो कौन से थे और आपने इसे क्यों बेसिकली चुना? हर साल मुझे किंगफिशर से फ़ोन आता था जो उनका मॉडल हंट था, और एक दो दूसरे भी शोज़ थे जो वो ज़्यादा लास्ट नहीं होते हैं, जो बाकी के जो छोटे शोज़ थे. मुझे लगा कि एक एक अपीयरेंस करने में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा अगर मैं पूरा सीज़न करूं या यू नो एक शो के साथ एसोसिएट हो जाऊं, और एक अच्छे चैनल जैसे MTV की तरह उसको एसोसिएट एक बार लोगों को मालूम पड़े आई एम ओपन टू डूइंग दिस जजिंग एंड सी मी इन अ डिफरेंट लाइट, क्योंकि आज तक इसने मुझे यू नो जज की तरह से देखा नहीं है. आई थिंक सो पीपल आर वेटिंग, पीपल विल सी मी डिफरेंटली नाउ, क्योंकि जिस तरह से ये शो में मैंने ज़्यादा करके 80% हिंदी बात की है, और जिस तरह से यू नो अभी अलग तरह के तरीके से सोचना पड़ा, मुझे पोजिंग करना पड़ा, मुझे पोजिंग एक्सप्लेन करना पड़ा. तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द पूरा जर्नी, और मुझे भी बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जिस तरह से लीसा थी, अनुषा थे, यू नो दे ऑल बिन डूइंग दिस सो मेनी इयर्स, तो जिस तरह से उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. तो ऑडियंस एक्सेप्टेंस की बात करें तो इंडिया में इस तरह की ऑडियंस आपको लगता है कि इस शो को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये सब अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इस तरह से ये अमेरिकन फ्रेंचाइज है, पर ये कॉन्सेप्ट कुछ नया, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों को ना पसंद आए, बिकॉज इट्स ग्लैमरस, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट्स रियलिटी, इट्स अ लॉट ऑफ आई थिंक जिस तरह से लोग देखेंगे ये कैसे गर्ल्स ग्रूम हो रहे हैं, और जो एक्चुअली इंडस्ट्री में होता है, जिस तरह
एक्चुअल फ़ोटोशूट्स होते हैं न्यू कमर्स के साथ, और आई थिंक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत लोगों को आई मीन नसीब नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कौन सी आप खुद जानते हैं कि इतने लाखों लड़के और लड़के लोग आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ एक्टर और मॉडल बनने के लिए, और उनको यू नो दे कांट इवन मीट द राइट पीपल। और ये ऐसा शो है जो आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो आपको इन लोगों से मिला रहा है, जैसे पर्सनालिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ है, मॉडल्स है, इतने लोगों से मिलना इनफैक्ट लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इन इतने कम हफ्तों में। तो आई थिंक दे आर गेटिंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड द शो इज़ ग्रेट फन। ऐसे नहीं है कि सिर्फ फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं या सिर्फ रियलिटी है। इट हैज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम एड फिल्म कैसे बनती है, पोजिंग कैसे होता है, जिस तरह से मॉडल्स को क्या सोचना पड़ता है शूट के दौरान, व्हाट टू थिंक, किस तरह से आप पोजेस को किस तरह से आप फोटोग्राफर्स के इंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो इट्स अ एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स के आपको किस तरह से मॉडल बनना चाहिए। सो आई फील एवरी पर्सन इन द इंडस्ट्री और जिसे इंडस्ट्री में आना है, दे शुड वॉच द शो टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल गोज ऑन इनटू इट। पर लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों वो ये शो देखें आपका शो? आई थिंक सबको ये शो देखना चाहिए क्योंकि इट्स अ ग्रेट टीम, इट्स अ ग्रेट पैनल, और ये जो फॉर्मेट है और जिस तरह से हमने प्रेजेंट किया है बहुत जेन्युइन है, एंड इट्स द रियल सीन के किस तरह से मॉडल्स ग्रूम होके आपको टॉप मॉडल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।